अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखाने लगा हूं LCD LED टीवी टैप कफ बॉन्डिंग मशीन की। वैसे तो मार्केट में काफ़ी बॉन्डिंग मशीन्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स में मुख्तलिफ साइज़ में आपको मिल जाती हैं, लेकिन मैं इस वक्त बात करने लगा हूँ विकाई कंपनी की CR 880SH सिंगल हेड मशीन की, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली इम्पोर्ट कराई गई है। ये आपको बताता चलूँ, ये मशीन अवेलेबल है कोटद्दू पैनल रिपेयरिंग सेंटर, सिटी कोटद्दू, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, और ये काफ़ी अरसे से मशीन वर्किंग में है। ये मशीन तकरीबन दिसंबर में ऑर्डर की गई थी, फरवरी में इसकी डिलीवरी हो गई थी और फरवरी से अब तक ये मशीन तकरीबन 7 माह हो गए हैं वर्किंग में है। दोस्तों इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की है, 2 इसमें आर्टिकल हैं और एक बड़ा है जिसमें मशीन है और एक छोटा है जिसमें ग्लास है। पैकिंग कुछ इसकी ख़ास नहीं है, लेकिन बस ये है कि चाइना से जहां आपने ये मंगवानी है वहां तक ये पहुंच जाती है। इसकी जो मेन पैकिंग है उसमें मशीन है और इसके अलावा इसमें एयर कंप्रेसर रखा गया है और इसकी जो सारी मशीन को रैपिंग की गई है, इसके ऊपर ऑयल लगाया गया है पहले, उसके ऊपर ये रैपिंग पेपर चढ़ाया गया है, लेमिनेशन की गई है ताकि ये महफूज रहे, और साथ ही इसके एयर कंप्रेसर को भी रख दिया गया है। मशीन को अनबॉक्स कर लिया है, बॉक्स में से निकाल लिया है। तकरीबन ये 11, अगर टोटल वज़न देखा जाए तो 11 से 12 मन वज़न बनता है इसका, और ये अच्छा खासा वज़न है और ये आम यानी हाथों से भी नहीं उठाई जाएगी, इसके लिए स्पेशल बंदोबस्त करना पड़ता है। अब इसकी एसेसरीज़ की बात कर लें तो ये इसका हेड है। हर मशीन के साथ 2 हेड नहीं आते, इस मशीन के साथ 2 हेड हैं, एक इसके साथ लगा हुआ है और एक ये अलग से दिया गया है। बाकी इसके ये स्क्रूज़ वगैरह भी कंप्लीट इसको अलग से बॉक्स में पैक करके रखा गया है। हेड इसमें 2 साइज़ के होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताऊँगा, मशीन के ऊपर प्रैक्टिकली समझ लें, आपको दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाने वाला हूं। ये बॉक्स एसेसरीज़ हैं इसमें और ये चाइना से सील होके आया, आपके सामने है। ये इस मशीन के अंदर रखा हुआ है। इस मशीन में केबन बने हुए हैं, एक इस साइड पे केबन है, एक दूसरी साइड पे केबन है। जो एक केबन है वो इसी पार्ट्स वगैरह के लिए ही बनाया गया होता है। ये इसका इंडिकेटर है जो इसके ऊपर लगता है, जो बता रहा होता है कि इस वक्त शटडाउन है या पावर ऑन है या इमरजेंसी शटडाउन की गई है। और इसके अलावा इसके साथ जो जो एक्सेसरीज़ मिलती हैं, इनमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि हर मशीन के साथ 2 हेड नहीं आते। ये स्पॉन्ज है जिससे हम क्लीनिंग करते हैं ग्लास वगैरह की, और ये स्टैटिक फ्री पेपर है, इसको टिशू भी बोलते हैं, इससे भी क्लीनिंग की जाती है। टैब हीटिंग जो है, सोल्डरिंग आयरन है, टैब हीटिंग आयरन है सॉरी, और ये पाइप है, एयर कंप्रेसर के साथ लगेगा। तकरीबन इसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये इसके एलन कीज़ हैं, एल कीज़ भी जिसको हम बोलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मशीन की असम्बली डिसअसम्बली नहीं होगी। ये कॉटन बड्स हैं, ये हमारी क्लीनिंग के काम आती हैं, काफ़ी ज़्यादा मकदार में साथ दी गई हैं क्योंकि सस्ता आइटम है। और ये आपका टैब कफ कटर है या ट्रिमर भी इसे बोलते हैं। इसके ज़रिए हम जो कफ आते हैं, टैब कफ आते हैं, उनको कट करते हैं। काफ़ी अच्छा टूल है और काफ़ी नाजुक सा टूल भी समझ लें इसको। इसके अलावा इसमें एक क्रिस्टल अवेलेबल है, इसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं और आम लोकल लैंग्वेज में इसको हड्डी भी बोलते हैं। ये काफ़ी महंगा आइटम है और मैंने कुछ कंप्लेंट सुनी हैं कि कुछ मशीन्स के साथ ये एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं होता, यानी ये भी 2 हैं, एक लगा हुआ है और एक एक्स्ट्रा। ये बॉटल है खाली, इसमें आप अपना एसीटोन वगैरह और बाकी लिक्विड्स वगैरह डाल सकते हैं जो क्लीनिंग के दौरान, कफ बॉन्डिंग के दौरान काम आते हैं। ये मैग्नीफायर है, छोटा मैग्नीफायर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली वर्क जो है इस छोटे मैग्नीफायर से ही किया जाता है। और ये एक इसके साथ HD कैमरा आया हुआ है, उसके साथ ये वाली LED लाइट लगेगी, जिसके साथ ये आपको, ये LED लाइट्स हैं इसके ऊपर, ये मैं इंशाल्लाह बाद में आपको दिखा दूँगा। इसके साथ ये एक वेरिएबल पावर अडाप्टर है, वेरिएबल है ये, यानी इससे लाइट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ये HD कैमरे के साथ लगेगा। वो कैमरा है जो माइक्रोस्कोप की जगह पे आया हुआ है। अक्सर मशीन्स के साथ माइक्रोस्कोप अवेलेबल होती है, ये इसका अडाप्टर वगैरह है। और इस मशीन के साथ हमें पहले माइक्रोस्कोप आया करती थी। ये कपलर हैं जो पाइप के साथ लग के, एयर कंप्रेसर के पाइप के साथ लग के मशीन के साथ लगेंगे। और ये LVDS केबल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के पैनल आते हैं और उन पैनल्स के लिए डिफरेंट टाइप की LVDS केबल्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ केबल्स इकट्ठे दे दी गई हैं जो कि मोस्टली पैनल्स को लग जाती हैं। और इसके साथ दो बोर्ड हैं, ये यूनिवर्सल बोर्ड हैं, दो ही इसमें रिमोट होंगे। ये यूनिवर्सल बोर्ड आम यूनिवर्सल बोर्ड हैं। इनमें एक HD रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर होता है और एक FHD रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर होता है। मोस्टली जो पैनल बॉन्डिंग होने के लिए आते हैं वो दो ही किस्म के होते हैं। SK 105 वाला बोर्ड है ये, इनमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी से हुआ है और दो रिमोट भी इनके साथ हैं, ताकि ये तकरीबन रेडीमेड काम किया हुआ है इनमें। हमें मज़ीद से इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, तकरीबन सारा सामान इसमें अवेलेबल होता है। ये इसका कीपैड वगैरह, IR सेंसर वगैरह हैं। और ख़ाली बोटल्स भी तकरीबन 3 अदद ख़ाली बोटल्स इसमें मिली हैं। ये वैसे भी बाद में भी आफ्टर मार्केट भी ये मार्केट में मिल जाती हैं। और ये इसका जो है ये कैलिब्रेशन टूल है, इसके ज़रिए जो है हेड की कैलिब्रेशन की जाती है। इसका भी एक स्पेसिफिक कोई नेम होगा, बहरहाल आई डोंट नो कि अब याद नहीं है मुझे क्या है। और ये जो है ये भी कोई आइटम है, बहरहाल ये फ़िलहाल इसको साइड पर रखते हैं। आगे देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। क्रिस्टल एक एक्स्ट्रा स्पेयर आता है। इसमें हमारे पास टेफ्लॉन टेप है, सिलिकॉन टेप है, ACF रिमूवर तेज़ाब जिसे बोलते हैं वो है, और इसमें ब्लू जेल सीलिंग होता है। ये ट्वीज़र भी है इसमें। ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे पैनल की बॉन्डिंग आपको मैं दिखाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फ़िलहाल ये कुछ चीज़ें ऐसी थी मोटी मोटी जो आपको दिखाना ज़रूरी थी। ये डिजिटल कैमरा है जी, HD कैमरा है। यही कैमरा, इसको PCB कैमरा भी बोलते हैं, और यही कैमरा मशीन के ऊपर भी लगा हुआ होता है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसको माउंट करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। वो बाद वाली वीडियोस में हम देखेंगे। और मशीन के ऊपर भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। इसकी जगह पे पहले माइक्रोस्कोप आया करती थी, लेकिन आजकल वो नहीं आ रही। ये इस कैमरे का अडाप्टर वगैरह है। और इसमें और बस तकरीबन सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी रह गई है जो कि है रीवर्क स्टेशन। अगर आप एसेसरीज़ की लिस्ट देखेंगे किसी भी जो सप्लायर है उसकी, तो मे भी इसमें और एसेसरीज़ की लिस्ट में और एसेसरीज़ जो आपको मिलेंगी उनमें फ़र्क हो। इसलिए आपको लाइव दिखा रहा हूँ अनबॉक्सिंग करके कि इसमें क्या क्या हमें मिला है। तस्वीर में अमूमन रिवर्क स्टेशन बड़ा दिखाया हुआ होता है, लेकिन अमूमन आजकल यही आ रहा है। और ये रिवर्क स्टेशन है, अच्छा है। इस ऑटो भी है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तकरीबन अब 7 माह हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। इसमें किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है। और ये बिल्कुल साउंडलेस है, नॉइज़ फ्री है, अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। है सब चाइना ही, तो ये ज़रूरी आइटम है। इसके बगैर जो है आप टैप कफ रिमूव नहीं कर पाते। इसको हम भी जब वर्क करेंगे, पैनल की बॉन्डिंग वगैरह करेंगे, तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तकरीबन ये हमारी एसेसरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद एक मेन आइटम रह जाता है एयर कंप्रेसर हमारा जी। 30 लीटर का एयर कंप्रेसर है, ऑयल फ्री है, इसमें ऑयल नहीं डालना पड़ता। और अलबत्ता इसका पानी वगैरह जमा हो जाता है, वो निकालना पड़ता है। वो भी कभी आपको नेक्स्ट फ्यूचर में वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे इसका पानी निकाला जाता है। तो ये इस बॉक्स में सिर्फ़ और सिर्फ ये एयर कंप्रेसर रखा हुआ है, या इसकी एसेसरीज़ हैं, पावर स्विच वगैरह, और इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। और ये इसकी भी साउंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है, बॉन्डिंग मशीन के साथ कंपेटिबल है, तो लिहाजा ठीक है, अच्छा है ये, इसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं है। और लास्ट आर्टिकल जो है वो है इसका गिलास, जिसके ऊपर हमने पैनल को रखना होता है। ये 12 mm का गिलास है।
ये अलग से जो है इसकी पैकिंग आई थी और लकड़ी के बॉक्स में, उससे जब ये निकाला है तो ये जो है सामने बॉक्स नज़र आ रहा है आपको। फिर मज़ीद इसकी पैकिंग है, इससे भी निकाल के आपको दिखाते हैं। ये इससे भी निकाल के दिखाया है, तो 12 mm का गिलास है, ये इसके साथ लग जाएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। कोटद्दू पैनल रिपेयरिंग सेंटर पे ये मशीन इस वक्त अवेलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।